हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ है या अनसेफ है, या आपके बच्चे का कोई खतरा तो नहीं है, या प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं है। तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो और लोगों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए, ताकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। मैं आपके सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और अगर किसी तरह की कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी में सेक्स किस कंडीशन में करना चाहिए, किस महीने में करना चाहिए, और उसके बाद में क्या नुकसानदायक होता है बच्चे पे। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अगर आप सेक्स कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें क्या होता है, बच्चा अभी आपको यूट्रस में आके नया नया चिपका होता है, ठीक है ना। और इम्प्लांट हुआ हो या ठीक है इम्प्लांट हुआ हो, उसके बाद में उसमें बच्चे की ग्रोथ हो रही हो, तेज़ी से बच्चे का ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, यानी बहुत जल्दी तेज़ी से उसके ऑर्गन्स बढ़ने लगते हैं शुरुआती 3 महीने होता है। पहले जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, इसमें कुछ लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं, या फिर उन्हें ये डर रहता है कि प्रेगनेंसी में अगर हम सेक्स करेंगे तो किसी तरह का झटके या फिर जर्म्स लगने पर बच्चे की ग्रोथ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर बच्चे के ऊपर किसी तरह का नुकसान आ सकता है, या फिर मिसकैरेज का रिस्क बढ़ सकता है, या फिर किसी तरह के लोग ये होते हैं, डॉक्टरों से भी ये सवाल करते हैं कि आप प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हैं क्या। तो मैं आज आपको यह क्लियर कर देता हूँ कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना बिल्कुल सेफ है, लेकिन किन कंडीशनों में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, ठीक है। महिला प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में जब उनकी बच्चा जब यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है तो बच्चा यूट्रस में बढ़ने लगता है। यूट्रस की जो बॉल होती है वो काफ़ी स्ट्रोंग होती है, और वो स्ट्रोंग होती है वो बॉल्स के अंदर, यानी कि बॉल्स जो होती है उसके अंदर बच्चा सेफ होता है। ऑलरेडी इतने जो यूट्रस की बॉल होती है उसमें प्रोटेक्शन रहता है, सुरक्षित रहता है। और साथ साथ में क्या होता है, बच्चे के अंदर एक बैग होता है जो सुरक्षित रखता है, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक सेफ, ठीक है ना। एमनियोटिक सेफ में क्या होता है, बच्चे का एक एमनियोटिक सेफ क्या होता है दोस्तों, एक फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं पानी की थैली। तो बच्चों को क्या होता है, चारों तरफ से घेर के रखता है। एमनियोटिक सेफ के अंदर होता है बच्चा, और यूट्रस की बॉलों के अंदर होता है, और बहुत स्ट्रोंग होता है। तो उसमें क्या, अगर आप सेक्स करोगे तो उसमें किसी तरह का कोई झटके या जम्स आने पर किसी तरह का बच्चे का कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपको प्रेगनेंसी में अगर आप सेक्स कर रहे हो तो इसमें किसी तरह का नुकसान या किसी तरह का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 3 महीने होते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों उसमें क्या है, मिसकैरेज का कोई रिस्क नहीं बढ़ता है, और किसी तरह का मिसकैरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अब इसमें मैं आगे भी बताऊंगा कि कब नहीं करना चाहिए सेक्स, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखना है इसमें। ये तो मैंने बताया कि इसमें आप सेक्स कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप निश्चित होकर आप अपने सेक्स के इस पार्ट को अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आप चला सकते हो। लेकिन इसमें कुछ सावधानी ये रखना दोस्तों, अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप सेक्स कर सकते हो, ठीक है ना। अगर किसी वेजाइनल में किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उसके बाद में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर किसी महिला को एक बार से ज़्यादा गर्भपात हो चुके हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेक्स नहीं करना है, अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी की शुरुआती जो 3 महीने होते हैं इसमें आप सेक्स कर सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कर सकते अगर किसी तरह का ब्लीडिंग हो रहा है, या ब्लीडिंग के साथ स्पॉटिंग आ रही है, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो, या फिर महिला के साथ बहुत बार गर्भपात हो चुका हो, या थ्रेटेन अबॉर्शन की शिकायत हो, जो यूट्रस के अंदर किसी तरह का सूजन हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो आप इसमें सेक्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी का दूसरी तिमाही, मतलब आपका चौथा, पांचवा और छठे महीने में आप सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो प्रेगनेंसी का जो सेकंड तिमाही जो होता है, इसमें क्या होता है, महिलाओं के पेट दिखने लगता है, ठीक है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप सेक्स करना चाहते हो तो इसमें भी मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, या किसी तरह का पेन वगैरह ना हो, वेजाइनल में ब्लीडिंग ना हो, स्पॉटिंग ना हो, या किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो आप इसमें सेक्स कर सकते हो। आपकी जो भी पोजीशन हो, आप जो भी पर्टिकुलर पोजीशन कंफर्टेबल, अगर आपको कंफर्टेबल लगती है आपके पार्टनर के साथ,
तो आप उनके साथ भी सेक्स कर सकते हो, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे लास्ट तिमाही में। लास्ट तिमाही मतलब होता है आपको 7वां 8वां 9वां महीने में क्या आप सेक्स कर सकते हो, इसमें भी सेक्स कर सकते हो। लेकिन इस पर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा दोस्तों, इसमें क्या होता है महिलाओं का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लेटने में प्रॉब्लम आती है और उसके बाद में पेट का साइज बहुत धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगता है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन लगती है, पेट पे लेटने में कोई संभावना ना हो या किसी तरह की भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो, नहीं तो मेरे एक सलाह है कि आप इस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ठीक है, तो आपको कब कब सेक्स करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।